आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है कॉल मी चिहिरो। और ये मूवी शायद लास्ट वीक ही रिलीज हुई है। और इस फिल्म को देखेंगे हम, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चिहिरो होती है एक जापानीज यंग गर्ल जो कि एक शॉप में काम करती है और देखने में काफी सुंदर होती है। तो शॉप पर आए दिन आशिक दीवानों की भीड़ लगी ही रहती है। जिसे कुछ नहीं खरीदना होता है वो भी 100-200 खर्च करके ही जाता है। शॉप का ओनर कहता है कि तुम इन लड़कों से बच के रहना, हंस के बात मत किया करो उनसे, वरना वो तुम्हें बाद में परेशान करेंगे। चिहिरो कहती है क्या फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से मालूम है कि ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल किया जाता है। चिहिरो हमेशा खुश रहने वाली लड़की होती है, जैसे कि इसका पास्ट बहुत ही डार्क रहा हो। यहीं पर आज एक स्कूल गर्ल होती है जो इसकी फोटोज ले रही होती है। और ऐसा में देख के मालूम पड़ता है कि ये पहली बार नहीं है, क्लास में बैठी बैठी भी वो इसी की फोटोज को देखती रहती है कि कोई इंसान इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकता है, हमेशा कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। आज घर जाते हुए चिहिरो देखती है कि कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे एक ओल्ड मैन को बुली कर रहे होते हैं। उनको डांट के भगा देती है और ओल्ड मैन को अपने साथ ले जाती है, खाना खिलाती है, घर लाकर उनकी खूब सेवा पानी करती है। ओल्ड मैन बहुत खुश है, कुछ कहते तो नहीं है और उसको थैंक यू कह के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उसी स्कूल गर्ल से मिलते हैं। ये सीओ होती है, एक रिच टीनेजर, जिससे वही प्रॉब्लम है जो कि आजकल के 50% अमीर टीनेजर को होती है कि सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा होता है पर हजम नहीं होता। पर ये उनमें से नहीं है। वैसे ये दुखी रहती है काफी ज्यादा और इसने कई सालों से स्माइल नहीं किया होता है। इसे हंसते हुए लोग बहुत ज्यादा पसंद है और ये सोचती है कि लोग हंसते क्यों, इतना खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि उसके घर का जो माहौल होता है ना बहुत गंदा होता है। दिन भर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। सीओ उसकी डिटेल्स निकालती रहती है और निकाल कर पहुंच जाती है उसके वर्क प्लेस यानी कि शॉप पर। चिहिरो कहती है क्या हुआ, आज तुम मेरी फोटो नहीं खींचोगी, खींचो ना, खींचो खींचो। अब ये सुन के सीओ भाई घबरा जाती है, डर जाती है और ऐसे भाग जाती है। और हम जान पाते हैं कि चिहिरो को पता है कि स्कूल गर्ल मेरी फोटोज क्लिक करती रहती है छुप छुप के। चिहिरो अब उस ओल्ड मैन से मिलने भी जाया करती है और खाना भी खिलाती है। वो एक लड़की के अपार्टमेंट में रहता है, हालांकि उस लड़की ने यहाँ पर इनको रहने की थोड़ी जगह दे दी होती है। और जब एक दिन जाती है तो ओल्ड मैन गायब हो गए होते हैं क्योंकि उनकी मौत हो गई है और उनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। उनको ये दफनाती है और उनका फ्यूनरल करके घर आती है। आज इसकी एक फ्रेंड घर पर आई होती है। ये बताती है कि मैंने अपनी लाइफ टाइम की कमाई से एक शॉप खोली थी, मेरा बॉयफ्रेंड सारे पैसे लेकर भाग गया। चिहिरो से समझाती है कि तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े या एक साथी की जिसे तुम्हें बात करना हो, कोई समझने वाला चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अगले दिन चिहिरो के पास एक छोटा सा बच्चा आता है। चिहिरो इसे बदतमीजी करने लग जाता है और उसे ग्रैनी, ओल्ड लेडी और काफी गंदे गंदे वर्ड का यूज करके बुला रहा होता है। और जब ये इसका कॉलर पकड़ती है तो ये इसके हाथ पर पेन मार देता है। चिहिरो ये शॉप पर ले जाती है, उसको खाना खिलाती है। लड़के का नाम मोकोटो होता है। मोकोटो की लाइफ भी बहुत अकेली होती है। इसकी मदर है एक जो दिन भर अपने इधर उधर घूमती रहती है और इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इसलिए ये लड़का काफी बदतमीज हो गया होता है। दिन बीतने लगते हैं और सीओ आज तक चिहिरो की फोटोज लेती ही रहती है। उसके साथ ही नदी के किनारे खड़ी भी होती है और इसे चिहिरो के साथ अच्छा लगने लग गया होता है। घर आकर भी हमेशा चिहिरो के बारे में सोचती रहती है। चिहिरो आज अपनी शॉप ओनर की ब्लाइंड वाइफ से यानी जो इनकी शॉप की मालकिन होती है उनसे मिलने गई होती है हॉस्पिटल के अंदर। इनके साथ ही टाइम स्पेंड किया करती है। यहाँ चिहिरो उस ओल्ड मैन के अपार्टमेंट में भी जाती है, हालांकि वो उस लड़की का अपार्टमेंट था जो कि एक न्यू कैरेक्टर होती है हमारी फिलहाल। ये लड़की यहाँ पर मिलती है, ओल्ड मैन तो मर चुका है अब और ये लड़की भी काफी अकेली होती है। दोनों बातें करती है और हम जान पाते हैं कि ये जो लड़की स्कूल गर्ल है और अपार्टमेंट में अकेली रहती है। अगले दिन सीओ को मोकोटो से मिलवाती है चिहिरो लाकर। तीनों अपनी अपनी लाइफ की बातें करते हैं और तीनों की बातों से हम जान पाते हैं कि बहुत ज्यादा अकेले हैं तीनों। सीओ बताती है कि मेरी फैमिली में बहुत लड़ाई होती है, मेरे मॉम डैड की बनती नहीं है, पूरे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं जिससे घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब रहता है। या चिहिरो फिर अपने बारे में बताती है कि मैं पहले सेक्स वर्कर थी। एक दिन मेरे क्लाइंट ने कहा था कि हम सब एलियन हैं, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग प्लेनेट से आए हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के रिश्ते को नहीं समझ पाते हम। चिहिरो अपने जैसे लोगों से मिलती जाती है जो कि अकेले होते हैं और ये चाहती है कि मैं उनकी हेल्प करूं और उनको सुकून पहुंचाऊं। जैसे कि सीओ, मोकोटो, ओल्ड मैन एंड इसकी फ्रेंड सबकी हेल्प करना चाहती है। सीओ को एक मैप देकर कहती है कि यहाँ चले जाओ, तुम्हें खजाना मिलेगा। सीओ उस मैप का बहुत ही एक्साइटमेंट से पीछा करती है और पहुंच जाती है उसी लड़की के अपार्टमेंट में यानी दूसरी वाली स्कूल गर्ल के। यहाँ पर आती है तो ये लड़की बताती है कि मैं भी तुम्हारे स्कूल में हूँ। दोनों लड़कियां सेम स्कूल की होती है बट क्लास अलग अलग होता है और दोनों काफी अकेली होती है, दोनों का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। तो दोनों में बातें होने लग जाती है और ऐसी दोनों फ्रेंड बन जाती हैं क्योंकि तो दो अकेले इंसान मिलते हैं तो रिश्ता थोड़ा मजबूत बन जाता है। चिहिरो को आज उसके भाई ने भी कॉल किया होता है, बताता है कि हमारी मॉम की डेथ हो गई है, पर चिहिरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिश्ता बस नाम का नहीं होना चाहिए, फील भी होना चाहिए, इमोशन होने चाहिए और जिसके साथ टाइम बिताया हो, कुछ यादें हो, उसके लिए हम फील कर सकते हैं। अब चिहिरो का सारा जो इमोशन होता है वो इसकी शॉप की मालकिन से होता है। उनके साथ ही हॉस्पिटल में जाकर टाइम बिताया करती है और उनको अपनी माँ की तरह मानती है। घर जाते हुए एक मरे हुए बर्ड को देखती है जिसको लाकर समुद्र में फेंकती है और यहाँ पर फिर हमें अपनी कहानी बताती है। ये बताती है कि बचपन में मेरा नाम आया था, ये
काफी उदास रहा करती थी उस टाइम पे। एक दिन इसके पास एक लेडी आई जिसका नाम चिहिरो था। उसने कहा कि तुम उदास क्यों रहती हो, और इसको कार्ड दिया अपना। कहा कि अगर तुम्हें कभी भी हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, तो मुझे तुम इस नंबर पर कॉल करना, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। और उसी टाइम से आया ने डिसाइड किया था कि मैं भी अपना नाम चिहिरो रखूंगी और सबकी हेल्प किया करूंगी। और आज ये एक शॉप पर आई होती है और ड्रिंक करते हुए एक लड़के को देखती है जो कि एक आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है। उसको बाहर लेकर जाती है और कहती है क्या हुआ। ये बताता है कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ और वो आदमी मेरे पिता जैसा दिखता था, इसलिए मैं उससे लड़ाई कर रहा था। चिहिरो इसे लेकर घर जाती है और इसके साथ नाइट स्पेंड करती है। वो बस इसको खुश करना चाहती थी ताकि उसका लड़ाई झगड़े से ध्यान हट सके। यहाँ पर वो सारी कोशिशें कर रही होती जिनसे वो लोगों को खुश कर सके। और यहाँ पर सीओ और वो दूसरी जो लड़की थी दोस्त बन गई होती है और स्कूल में साथ में टाइम स्पेंड किया करती हैं और इन दोनों की लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई होती है। और अगले दिन शॉप पर मकोटो की मॉम आई होती है। चिहिरो को धमकाती है कि मेरे बेटे को गलत चीजें अगर सिखाया तो केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। चिहिरो कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो, तुम उसे टाइम नहीं देती इसलिए वो काफी बदतमीज हो गया है। इसकी मॉम को समझ आता है कि हाँ बात तो सही कह रही है ये। और यहाँ से फिर हम चिहिरो के पास्ट को देखते हैं। ये पहले एक फिश एक्वेरियम शॉप में काम किया करती थी। इसका बॉस इसे रोज नई नई जगह पर लेकर जाता था। आज ये ग्रेवयार्ड में आए होते जहाँ पर बहुत सारी लाशों को दफनाया जाता है। चिहिरो कहती है कि तुम मेरे फादर हो ना। बॉस कहता है क्या क्या कह रही हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो चिहिरो होती है ये सच बोल रही है। ये जो आदमी है इसका पिता होता है, हालांकि ये जानता है पर ये बताना नहीं चाहता है। यहाँ फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। मकोटो आज सीओ को कॉल करके कहता है कि मैं अकेला घर के बाहर बैठा हूँ, मेरी मोम नहीं है और मुझे भूख लगी है, घर में ताला बंद है। जल्दी से ये उसके लिए खाना लेकर जाती है और उसको खिलाती है। इतने में इसकी मोम आ जाती है और फिर दोनों को अंदर लेकर जाती है और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है दोनों को। सीओ खाना खाकर रोने लगती है। वो कहती है कभी भी मैं अपने घर का खाना खाती थी अपनी मोम का हाथ का बना हुआ, तो मुझे उसमें कुछ टेस्ट नहीं आता था, कि उस घर में शांति नहीं थी और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर बहुत रोने लगती है। यहाँ हम चिहिरो के बॉस को देखते हैं और जो बता रहे होते हैं कि चिहिरो का पास्ट कैसा था। ये बताते हैं कि एक दिन चिहिरो मेरे पास काम मांगने आई थी जब मैं उस टाइम ब्यूटी पार्लर में काम किया करता था। मैंने उसे देखा और देखते ही काम पर रख लिया। चिहिरो ने कहा था क्या वो कोई सवाल नहीं पूछोगे, आप मेरा नाम, कहाँ रहती हूँ, पहले क्या काम करती थी। पर बॉस बस नाम पूछता है और इसको काम पर रख लेता है। यहीं से हम देखते हैं कि जब वो प्रेजेंट वाली शॉप में भी नौकरी ढूंढने आई थी तो वहां पर भी ओनर ने इससे बिना सवाल के इसको रख लिया था, क्योंकि उसने देखा था कि चिहिरो खाने की बहुत रिस्पेक्ट करती है, वो इज्जत से खाना खाती है और जो इंसान खाने की रिस्पेक्ट करता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ शॉप ओनर की वाइफ अचानक से गायब हो गई होती है। खबर आती है और रिपोर्ट में आया है कि आया नाम की एक लड़की उसको लेकर कहीं चली गई है। यहाँ पर ओनर जान पाता है डॉक्यूमेंट से कि जो आया है वो एक्चुअल में चिहिरो होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिहिरो उस लेडी को लेकर सी के किनारे आई होती है ताकि ये बारिश फील करवा सके। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि चिहिरो ने इनकी शॉप में इसलिए काम किया था ताकि ये इस ओल्ड लेडी की हेल्प कर सके और फिर सुबह वापस इनको हॉस्पिटल छोड़ देती है इनके हस्बैंड के पास। और फिर हम सभी को एक साथ सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं छत के ऊपर और सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। अब सबकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी बट अभी वो खुश है। और चिहिरो यहाँ से रात होते ही चली जाती है और वो फिर कभी वापस लौट के नहीं आती। देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं, उसके ना होने से शॉप पर कस्टमर भी नहीं आते हैं। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि चिहिरो अब एक गाय के तबेले में काम करती है जहाँ पर वो कुछ पशु को खाना वाना खिलाती है और यहीं पर रहती है उन लोगों के साथ और यहीं पर वहाँ का मालिक भी होता है। इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि हो सकता है इसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए चिहिरो शायद यहाँ पर इसकी हेल्प करने आई हुई है। ओके, और यहाँ पर फिल्म जो है खत्म हो जाती है।